तो बच्चों, let us read the question first. In column 1, a uniform bar of uniform cross-section area under the application of force is shown in the figure. The column 2, some effects are given and the phenomena are given. So we have to match the column. So let us discuss, guys. तो गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे पहला वाला ऑप्शंस देखें, राइट, तो आप देखो दिख रहा है यहाँ पे कि रॉड पे कंप्रेसिव फोर्स लगा है, बिकॉज इधर से भी एक फोर्स लगा हुआ है और एक फोर्स ये लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेस डेवलप होने वाली है दैट विल बी कंप्रेसिव। एंड अगर आपको एक चीज और याद रखनी है कि अगर आपका नेट फोर्स मतलब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम है तो उन्होंने बाकी भी ऑप्शन दे रहे हैं बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म। तो जो स्ट्रेस आपकी डेवलप होती है और जो इंटरनल फोर्स डेवलप होते हैं पर यूनिट एरिया दैट विल बी सेम इन दैट केस, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम सिचुएशंस। सो फर्स्ट अगर हम ऑप्शन चेक करें, फर्स्ट का पहला वाला ऑप्शन, यूनिफॉर्म स्ट्रेस विल डेवलप इन अ रॉड, यस इट इज करेक्ट। Now next option, if we'll talk about non-uniform stress is developed, this is not correct. And compressive, तो obviously compressive force लग रहे हैं तो compressive stress develop होगा। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो गया वो ए एंड सी हो गया। इफ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड, ओके। तो सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ये फोर्स कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, राइट। तो इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई थिंक देयर विल बी ए प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज मुझे लगता है कि जो फोर्स होंगे ना वो कुछ इस तरीके से होंगे, राइट। इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक्स है जो भी है। तो फोर्स बेटा कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं यहाँ पे, राइट। इस सिचुएशन में जो आपकी स्ट्रेस डेवलप होनी होती है वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल, और वी कैन से दैट इज टेंसाइल ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे भी जो अपना सिस्टम है दैट इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम बिकॉज नेट फोर्स उस पर 0 लग रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन में हमारा हो जाएगा दिस इज द यूनिफॉर्म स्ट्रेस विल डेवलप, यस इट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट दिस इज नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन की बात करें, कंप्रेसिव नहीं होगा, यहाँ पे टेंजाइल होगा, तो ऑप्शन इज ए एंड डी। नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे फोर्स कुछ हमने एंगल पे लगाया हुआ है। तो आप जानते हो कि इस सिचुएशन में हमारे फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, दैट इज एफ कॉस थीटा एंड विच इज एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो आपका एक तरह से देखा जाए दैट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, राइट, बिकॉज ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और एफ साइन थीटा को तो बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं, राइट। इसका मतलब वेट भी बैलेंस नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो आपकी स्ट्रेस डेवलप होने वाली है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा थर्ड का। एंड जो आपकी स्ट्रेस डेवलप होगी वो कैसी होगी, देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो लग रहा है आपका बेसिकली, इससे क्या होगा अपनी जो लेंथ है उस चेंज होगी रॉड की, मतलब इंक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं दैट इज टेंशन डेवलप हो रहा है रॉड में, so that is also tensile stress, so option B and D are correct. Now we'll talk about fourth option. In case of fourth option, यहाँ पे भी बेटा अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर फोर्स हमारे सेम लग रहे हैं, इन्होंने फोर्स की वैल्यू भी नहीं दी है, इसमें भी आई थिंक करेक्शन होगा। चलो हम F मान लेते हैं, राइट, इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया दिस इज F cos थीटा, राइट, दिस इज F cos थीटा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे F लग रहा है आपका, ओके। तो यहाँ पे भी जो आपकी स्ट्रेस डेवलप होगी बेटा वो तो कंप्रेसिव होने वाली है, बिकॉज आप देख रहे हो कि नेट फोर्स जो लगेगा वो इस वाले फोर्स, ये वाला फोर्स का कंपोनेंट्स को ब्रेकआउट कर देगा, राइट। दिस इज एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो, बिकॉज इधर देखोगे आप तो स्मॉलर फोर्स लग रहा है, इधर देखोगे तो आप लार्जर फोर्स लग रहा है, बिकॉज हम बोल सकते हैं कि जो एफ इज ग्रेटर देन दैट इज एफ कॉस थीटा, है ना। तो आपकी जो स्ट्रेस डेवलप होने वाली है सिचुएशन में दैट विल बी कंप्रेसिव, दैट विल बी कंप्रेसिव। अब बात कर लेते हैं वो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म हो गई बिकॉज नेट फोर्स तो यहाँ पे भी 0 नहीं हो रहा है, राइट। तो वी कैन मार्क ऑप्शन बी फोर्थ का एंड ऑप्शन सी, राइट। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड।